मेट्रो ट्रैक के बारे में, जो कि मुंबई में अंडर द सी बनाया जाएगा। 33.5 किलोमीटर्स का जो ये ट्रैक है, इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो है $4 बिलियन, जिसमें 26 जो है स्टेशन भी बिल्ड किए जाएंगे। जी हाँ, हमने जो है ऑलरेडी सुना है कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे ट्रैक सिस्टम है, जितना भी वहाँ का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड, वेल ग्रूम्ड है। इसके बारे में अब जब ये खबर आई है कि अंडर द सी एक नया रेलवे ट्रैक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ये किस तरह की अचीवमेंट होगी, यहाँ के लोगों से हम आज पूछेंगे इस बारे में। अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं, आपका कोई ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर। वाटर ट्रेन ट्रैक बना रहा है जो कि 33 किलोमीटर्स का है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, मुंबई की और इंडिया के रेलवे के जो सिस्टम है उसकी? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया ने ये स्टार्ट किया है। और टू बी अगर मतलब हकीकत को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया ने हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जल्दी तरक्की की है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने अवाम के साथ बहुत सिंसियर होती है। जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की अवाम को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की गवर्नमेंट दे पाती है। हमारे यहाँ ये है, वहाँ की अवाम गरीब है, हुकूमत के पास टैक्सेस के फंड्स आते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो वहाँ की हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, इसलिए वो हुकूमत अपनी अवाम के लिए कुछ कर पाती है जो वो करना चाहती है, बिकॉज उनके पास फंड्स होते हैं, सफिशेंट फंड्स होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल तबका है, वो जो है वो टैक्स पे नहीं करता। टैक्स सिर्फ वही पे करते हैं जिनकी सैलरी से कंपल्सरी डिडक्शन हो रही है। जिनको देना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, वही जो है उसकी टैक्स की चोरी करते हैं। अल्टीमेटली अवाम तो गरीब, अवाम के पास तो पैसे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं जो थ्रू टैक्सेस जो होने चाहिए, इसलिए हमारी हुकूमत जो है वो उस पर नहीं कर सकती है अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम, और हम लोग उनसे फार फार पीछे हैं। होना चाहिए कि हमें ज़्यादा आगे होना चाहिए उनसे, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन सिर्फ ये कि फ़ंड्स ना होने की वजह से, और हम हुकूमत के पास जब फंड्स नहीं होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, बिल्कुल। ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये सबका राइट है, किसी भी इंसान का ये राइट है कि गवर्नमेंट उनको ये प्रोवाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड करे जब उनके पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरूज फातिमा। अरूज क्या करती है? मैं टिकटॉकर हूँ। टिकटॉकर है, बिल्कुल सही। अरूज, ऐसा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मुंबई में एक अंडर द सी ट्रेन बनाई जा रही है। क्या लगता है, क्या आपको किस तरह का इमेज रखती हैं, किस तरह का ओपिनियन रखती हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि इतना, मतलब आज तक कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा कि अंडर द सी ट्रेन बनाई जाए। तो आई थिंक हमारे मुल्क में भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो अलग हों सबसे। आई थिंक वैसा तो नहीं मैं बोल रही कि उनको कॉपी किया जाए, बट इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही पता चलेगा ना कि क्या न्यू चीज़ आ रही है। और बस यही है कि पाकिस्तान थोड़ा पीछे इस वजह से रह रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं हासिल हो रहा कोई। और कुछ कहा जा सकता है कि हमारे मुआशरे में सोच भी कुछ लोगों की इस तरह की है कि जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों को ज़्यादा पीछे रहना पड़ता है। अच्छा अरूज, ऐसे है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर जगह पर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत आगे है, इकोनॉमी स्ट्रांग है। क्या लगता है इंडिया ने कहाँ पर काम किया, किस जगह पर काम किया, इंडिया कैसे इतना ग्रो कर? आई थिंक उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है और उनके वहाँ पर रोक टोक नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये होता है ना कि लड़कों को ज़्यादा दे दी जाती है प्रायोरिटी, और लड़कियों को बोलता है तुम लोग पीछे रह जाओ, जबकि लड़कियाँ ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। मैडम ये बताइए कि आपने अभी ये बात की कि इंडिया ऑलरेडी देखें हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, रेलवेज़ की बात करें, अगर उनके आईटी की बात करें, उनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो ग्रो कर रही है। आपको क्या लगता है इन पर्सन टू द कलेक्टिवली टू द गवर्नमेंट लेवल कहाँ पर लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, कहाँ पर सिंसेरिटी इतनी ज़्यादा है, किस चीज़ पर काम किया गया है कि वो लोग इतना डोमिनेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो देखा जाए कि हर जगह ही करप्शन है, नीचे से शुरू हो जाए हर जगह करप्शन है, ऊपर तक ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। इंडिया में ये है कि होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगी, लेकिन ये कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे कम है। वहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट अमीर, अवाम गरीब है। हमारे यहाँ अवाम अमीर हैं और गवर्नमेंट गरीब है, क्योंकि उसके पास टैक्स ही नहीं आ पाते हैं।
सबसे बड़ी इनकम किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो होती है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, और हमारे यहाँ रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं हो पाता। अचीवमेंट है इंडिया की अंडर वाटर ट्रैक के लिए। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी। और इसके अलावा इंडिया तो वैसे भी आईटी में भी बहुत स्ट्रांग है, और वैसे भी इंडिया तो हमसे काफ़ी आगे है हर चीज़ में। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर आपने खुद ही कहा कि इंडिया बहुत आगे चला गया है, अगर हम आईटी की बात करें, अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंडिया काफ़ी ग्रो कर गया है। आपको क्या लगता है कि किस जगह पर जो है इंडिया काम कर रहा है, किन चीज़ों पर, किन ग्राउंड्स पर जो है इंडिया इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करके इतना ज़्यादा जो है अचीव कर रहा है? इंडिया हर चीज़ में काम करे। एक तो उनकी गवर्नमेंट बहुत लॉयल है, और उसके अलावा उनके इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत लॉयल हैं, वो बहुत सिंसेयर है अपने काम से, इसी वजह से वो हमसे आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रेलवेज़ का सिस्टम आपसे बिल्कुल छुपा नहीं हुआ। क्या लगता है वहाँ की जितने भी मैनेजमेंट है उसके बारे में, ये कहाँ पर लैग कर रहा है पाकिस्तान के? हमारे यहाँ पर किसी भी फील्ड में जो है इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की सबसे पहले तो गवर्नमेंट, जब तक वो नहीं सही होगी फिर लोग भी नहीं सही होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने साथ इतने ज़्यादा सिंसेयर नहीं है। अगर हम अपने आप की बात करें, सबसे पहले हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, फिर ही बाकी लोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही सही करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ में वर्क करने में। करप्शन बहुत है एक तो पाकिस्तान में, हर चीज़ में, मतलब हर इदारे में करप्शन है। इस वजह से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान तब फोकस करेगा जब हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू तब होगा जब मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी। अब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अमीर तर होता जा रहा है टैक्स ना पे करके, और गरीब टैक्स भी पे कर रहा है, और वो और नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होगा तो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर सकती है टेक्नोलॉजी की। उनकी ना मेरे ख्याल है यूनिटी ज़्यादा है हमसे एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना, वो आपस में लड़ते ही मतलब 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं मुखालफत में ही। जो पार्टी आती है वो कहती है नहीं दूसरी पार्टी सही नहीं है। तो थोड़ी सी यूनिटी हो ना अगर कंट्री में, क्योंकि काम तो इन्होंने कंट्री के लिए करना है, तो शायद ये बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगी? पाकिस्तान में किस तरह से जो है बेहतरी लाई जा सकती? पाकिस्तान में करप्शन को कंट्रोल करके और अपनी मतलब इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करके हम चेंज ला